देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरठ का केस तो सभी लोग जानते हैं और एक और केस आया है शादी के बाद। एक और लेडीज प्रतिमा क्या नाम है उसका, उसने भी अपने पति को मार दिया है। तो इसीलिए मैंने ये दो लाइनें आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं कि कितना बदल गया इंसान। औरत जो मर्यादा की देवी होती है, औरत जो पति को परमेश्वर का रूप में मानती है, उसका ये रूप भी हो सकता है। सोच के मतलब रोना आता है कि औरत औरत के नाम पर कलंक होती जा रही है। हर औरत एक जैसी नहीं होती, औरतों के पास दिल भी होता है, लेकिन ऐसे कांड जब सामने आते हैं तो मतलब दिल दहल जाता है। मैंने मेरठ से ही 7 साल पढ़ाई की है, कन्हौलाल डिग्री कॉलेज से, और मेरे लिए तो मतलब लोकल ही है मेरठ, मैं अच्छे से जानती हूँ। और जब से मैंने ये खबर सुनी है, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मेरठ में ऐसा हुआ है। मेरठ में ऐसा हुआ है, ऐसा सोचकर मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। और पता है, बहुत लोग परेशान हैं। मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रही हूँ और आप देखना, मेरी वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं वीडियो बनाना चाह रही थी कई दिन से, लेकिन क्या कहे एक औरत के लिए, एक औरत क्या कहे। देखो, हम भी एक लेडीज़ हैं और वो मुस्कान भी एक लेडीज़ है, एक बच्चे की माँ है। उसने एक औरत होने के नाम पर कलंक है, वो कलंक है। वो उसने जिस इंसान से प्यार किया, उससे शादी की और उसके होते हुए, पति के होते हुए उसने अफेयर रखा और उसी पति को मार दिया। कि उसने प्यार तो उससे नहीं किया, ना तो वो अपने पति से प्यार कर पाई, ना वो अपनी बेटी से प्यार करती है और ना ही वो उस प्रेमी से प्यार करती है। वो किसी से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ उसे अपने शौक से प्यार है या कोई भी उसका लालच होगा। क्योंकि बेटी से प्यार करती तो वो पति को कभी नहीं मारती, क्योंकि उसका पति उसकी बेटी का पिता है, और जो पिता अपनी बेटी को, अपने बच्चे को प्यार दे सकता है, कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। चाहे वो किसी को भी पिता बना सके आगे लाइफ में, लेकिन कोई नहीं दे सकता जो उसका बाप, उसका पिता, उस बच्ची का पिता दे सकता था। उस बच्ची के लिए ही उस लड़के ने इतनी गंदी बीवी को अपना रखा था, जो औरत नाम पर कलंक है। वो जानता होगा इस लेडीज को कि कितनी घटिया है, लेकिन बच्ची के लिए, बच्ची को माँ का प्यार मिले, इसीलिए शायद उसने इसको अपना रखा होगा। क्योंकि ये अपनाने लायक तो है नहीं, क्योंकि ये 1-2 बार पहले शादी के बाद भी भाग चुकी थी, डिवोर्स केस भी हुआ, जो भी हुआ, लेकिन फिर भी वो इसको अपना रहा था। शायद बच्ची के लिए वो अपना रहा था। और ऐसे बहुत सारे केस हैं आज के दौर में भी, जो बच्चों के लिए अपनी बीवी को माफ़ कर देते हैं और अपना लेते हैं। तो इसने हर आदमी पे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या अपनी बीवी को अपनाना चाहिए? हो सकता है कि इसके जैसी कोई लड़की ना हो, लेकिन सवाल तो इसने खड़ा किया ना, कि बीवियां ऐसा भी कर सकती हैं कि बच्चों के लिए आप अपनी बीवी को मत अपनाओ। क्या पता वो आपको उठने भी ना दे, सोता हुआ ही आपको भगवान के पास पहुंचा दे। तो इसने बहुत सारी महिलाओं की जो है लाइफ को मझधार में खड़ा कर दिया, एक सवाल खड़ा कर दिया है, जिनकी अपने पति से मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट है बीच में। अगर वो सुधरने का मौका अगर दिया जाए, तो वो इस मुस्कान के बारे में ज़रूर सोचेगा कि जैसी ये मुस्कान है, कहीं तुम्हारी बीवी ऐसी ना निकल जाए। तो ये औरत बहुत ही ज़्यादा घटिया है और घिनौनी है। मैं रामायण का एक किस्सा आपको बताना चाहूँगी। रावण को सब जानते हैं, रावण को सब जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि रावण ने सीता हरण किया था। रावण ने सीता हरण किया था और सीता माता का हरण करने के बाद वो रावण कहता है सीता माता से कि तुम मुझे अपना लो, मेरी बीवी मंदोदरी तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हारी दासी बनकर रहेगी, जो कि खुद सोने की लंका की महारानी है।
और मंदोदरी जी भी बनना चाह रही थी कि वो इसके पति को अपना ले और वो उसकी दासी बन जाए, लेकिन माता सीता ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रावण को नहीं अपनाया, कोई चांस नहीं दिया। क्या हुआ सभी जानते हैं, कितना बड़ा युद्ध हुआ और रावण को मौत मिली। कि आज के टाइम में कोई रावण आए और ऐसा मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक कोई रावण आए और वो किसी को ऑफर दे, तो क्या आज के दौर में कोई सीता माता जैसी स्त्री मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो स्त्रियां क्या है आज के दौर में अपने आप को ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा मॉडर्न, और किसी को कुछ भी आंक नहीं आंकती, किसी की कोई वैल्यू नहीं। और जो माता सीता थी वो एक देवी थी, माँ लक्ष्मी का रूप थी, लेकिन इंसान होने के बाद उन्हें एक देवी होने का घमंड नहीं था। इंसान होने के बाद वो इंसान की तरह ही उन्होंने अपना जीवन जिया। लेकिन आज की नारियां अगर थोड़ी बहुत पढ़ लेती हैं तो वो ज्योति मौर्य जैसी हो जाती हैं कि अब उन्हें आईएएस पति चाहिए। तो नारी ने नारी होने पर सवाल उठा दिया है। जो अच्छी नारियां हैं, अच्छी लेडीज़ हैं, अच्छे विचार रखती हैं, वो भी उनको भी उनके ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उनकी अच्छाई को लोग पहचानने में कतराएंगे। तो इतना बड़ा केस जो ये हुआ है, सभी लोग इसकी हिस्ट्री जानते हैं। और मैंने आज एक वीडियो देखी, उसमें देखा लोग मांग कर रहे थे कि इस मुस्कान और साहिल को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एक वकील कह रहा था कि इसको फांसी की सज़ा नहीं होगी, इसकी सज़ा में, क्योंकि ये महिला है, महिलाओं के लिए कुछ सुविधाएं होती हैं, थोड़ी रियायत बरती जाती है, और ये किसी के सामने नहीं किया तो कोई मतलब गवाह नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। तो इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी हमारे देश का कानून जिसको सीधा मार देना चाहिए, मतलब मारने से भी ज़्यादा इसको बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। इसने अपने पति के टुकड़े किए हैं, जैसा इसने अपने पति के साथ किया ऐसा ही इन लोगों के साथ होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन इनको, वकील की बात सुनकर मेरे को लग रहा है इनको फांसी की सज़ा भी नहीं होगी। तो ये देश का कानून है, हो सकता है ये बच जाएं, कोई और सज़ा इन्हें मिले, लेकिन हो सकता, ये वकील की बात सुन के लग रहा था कि ये फांसी की सज़ा से बच जाएंगे। लेकिन अगर बच जाते हैं तो मेरे को देश की कानून व्यवस्था पर बहुत अफसोस हो रहा है कि ये कैसी कानून व्यवस्था है। इंसान इतना बड़ा जुल्म करे, एक आदमी को मार दे, काट दे, टुकड़े कर दे और ड्रम में भर दे, और उसके बाद वो शिमला मनाली घूमने जा रहा है। क्या कर रहा हो? मनाली घूमने जा रहा ना शिमला, वो घूमने चला गया, सब कुछ कर लिया उसने, और अपने पति को ड्रम में भर दिया। मतलब इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे शंकर। तो मतलब मारने के बाद भी मतलब अफसोस नहीं है, चिंता नहीं है, ये क्या हो गया, क्या कर दिया, और घूमने जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग। और कितना घिनौना अपराध है। तो आप लोग ही बताइए, औरतों के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं? बाकी अच्छी लेडीज़ों को भी इसने कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसको सज़ा होनी चाहिए। क्या देश की कानून व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था में जो ये चीज़ें फंसी हुई हैं ना, कि कत्ल करने के बाद भी कोई बच जाए, किसी वजह से बच जाए, तो ये बहुत बुरी बात है। जिसने जैसा किया है उसको वैसी सज़ा होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी सौरभ जी की आत्मा को शांति मिले, मेरी तो यही प्रार्थना है। कैंडल मार्च भी निकाला है उसके परिजनों ने, भाभी ने, मैंने देखा आज, और बहुत ज़्यादा अफसोस है उस बंदे की मौत का। कितने ख्वाब होंगे उसके, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के लिए, और कितनी चीज़ें उसने छुपाई होंगी अपने परिवार से, ताकि पत्नी की बदनामी ना हो आसपास के एरिया में, समाज में, परिवार में।
कितनी बातें, कितने दर्द को वो छुपा के आगे बढ़ रहा था, अपनी बच्ची के लिए उस औरत को अपना रहा था। वो जानता था कि वो कितनी गलत है, लेकिन वो अपना कर आगे बढ़ रहा था, उसकी गलतियों को भुलाकर विदेश में जाकर बसने की तैयारी कर रहा था। लेकिन क्या हो गया? औरतों को सोचना चाहिए कि ये समाज जो है इसमें पुरुषों की चलती है, पुरुषों का नाम है होता है। अगर आप गलती करती हैं, किसी की लड़की ने अगर गलती करी, किसी की बहू ने अगर गलती करी, किसी की पत्नी ने गलती करी, तो बहू का, पत्नी का, बेटी का नाम नहीं होता। नाम होता है पिता का, उसकी बेटी ने ऐसा कर दिया। नाम होता है पति का, उसकी पत्नी ने ऐसा कर दिया। आप तो गुनाह कर कर के बैठ जाते हैं। संभालना किसको पड़ता है, झेलना किसको पड़ता है? एक पुरुष को झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष सत्तात्मक परिवार इसमें रहते हैं, पुरुषों की ही इसमें चलती है और पुरुषों का ही नाम होता है। अच्छा बुरा जो भी है एक महिला के द्वारा पुरुषों का ही नाम होता है। तो अपने पति का, अपने पिता के नाम को बदनाम मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। पति परमेश्वर का ही रूप होता है, उसको परमेश्वर ना मानो तो ऐसा तो मानो तुम्हारे बच्चों का बाप है यार, उसको रेस्पेक्ट दो, उसकी बेइज्जती मत करो, उसको मारो मत। हाँ, तो पुरुषों को भी सम्मान से रहने का अधिकार है, जैसे महिलाओं को सम्मान से रहने का अधिकार है, उसी तरह पुरुषों को भी सम्मान से रहने का अधिकार है। प्लीज़ अपने पति का, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, जिससे कि उनको समाज में अच्छे नाम से पुकारा जाए। ऐसा नहीं कि उसका पिता कितना घटिया है, उसकी पत्नी कितनी घटिया। हाँ जी बेटा। तो फ्रेंड्स, बच्चे खेल रहे हैं, मैं चलती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टाटा बाय बाय कर लो सबसे।